चलना
देते चलो, समझते चलो और स्वीकार करते चलो और आचरण करते चलो। अनुमतम न दातव्यम, वह अनुमति त्याग प्रतिमा वाला अनुमति नहीं देता। काय की अनुमति नहीं देता? मिथ्या रागादि देशनम, मिथ्या की राग द्वेष की चर्चा नहीं करता, उपदेश नहीं करता, ना ही इनकी अनुमति देता है। और उसके जीवन में क्या दिखाई देता है? अहिंसा भाव शुद्ध से, अहिंसा व वीतराग भाव जहाँ उत्पन्न हो गया, जिस जीव की दृष्टि में अपना वीतराग स्वभाव आ गया, फिर उसके राग द्वेष होते नहीं है। और राग द्वेष रूप कार्य करने की आज्ञा भी देता नहीं है, अनुमति भी देता नहीं है। अनुमतम न चिंतये, राग द्वेष आदि परिणामों की विद्यात परिणामों का उसके चिंतन होता नहीं है। और अब अगली 11वीं प्रतिमा कौन सी है? उदिष्ट त्याग प्रतिमा। उदिष्टम उत्कृष्ट भावे, उदिष्ट त्याग प्रतिमा क्या है? क्या है उदिष्ट त्याग प्रतिमा? अपना उद्देश्य बन जाना किसका? किसका? उत्कृष्ट है, जो सर्वोत्कृष्ट है, परमोत्कृष्ट है, ऐसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट स्वभाव का जहाँ उद्देश्य बन गया। और दर्शनम ज्ञान संयुतम चरणम शुद्ध भावस्य, जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र अपने ही शुद्ध स्वभाव से संयुक्त होने का जहाँ उद्देश्य है। उदिष्टम आहार शुद्धये, वहीं पर भगवान आत्मा उदिष्टम आहार शुद्धये, जहाँ अपने श्रेष्ठ दर्शन ज्ञान चारित्र में ही शुद्ध स्वभाव का उद्देश्य बन गया। और बाहर में उदिष्ट अर्थात स्वयं के निमित्त से बने हुए आहार का, जिनके क्या होता है? त्याग होता है। जो शुद्ध आहार को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। स्वयं निमित्त से जो बना गया आहार है, उस आहार को ग्रहण नहीं करते और शुद्ध आहार को ग्रहण करते हैं। और जिनका उद्देश्य एकमात्र अपने चैतन्य स्वभाव का है। और वे कैसे आहार ग्रहण करते हैं? अंतराय मनम कृत्वा वचनम काय उच्यते, मन के वचन के और काय के अंतराय को टालकर मन शुद्धम वच शुद्धम च, मन की शुद्धि और वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि पूर्वक उदिष्टम आहार शुद्धये, शुद्ध आहार को ग्रहण करते हैं। शुद्ध आहार, बाहर में तो सब जड़ आहार है और जड़ आहार जड़ है, वे फिर कौन सा आहार करते हैं? चेतन। किसका आहार करते हैं? ज्ञान आहार संयुक्त रहना। कौन से आहार से संयुक्त है वे? ज्ञान का रसपान कर रहे हैं। और भगवान आत्मा अब 11 प्रतिमाओं का स्वरूप चला। प्रतिमा एकादशम जे, जो एकादश अर्थात 11 प्रतिमाएं कही गई, जिन्हें उक्तम जिनागमम, वे कैसे कही गई? अपनी तरफ से तो नहीं कही ना गुरु महाराज ने। जिन्हें उक्तम किसने कही? जिनेन्द्र परमात्मा ने जिनागमम, जिन आगम में जैसी आई है, जैसी जिनेन्द्र परमात्मा ने कही, वैसा का वैसा मैंने कहा। जो तुमने कहा सो हमने कहा, अलग से हमने कुछ भी नहीं कहा। पालन
लिए क्या कर दिया? त्याग कर दिया। हिंसा असत्य सहितस्य, हिंसा असत्य सहितस्य, हिंसा और असत्य के सहित होना। राग दोष पापादिकम, राग और द्वेष और पापादिक में लगे रहना। स्थावरम त्रस आरंभम, स्थावर पर्याय के जीवों की हिंसा करना और भगवान आत्मा त्रस पर्याय के जीवों की हिंसा करना, आरंभ करना, यह सब क्या है? हिंसा। ये सब क्या है? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। असत्य हिंसा असत्य सहितस्य, असत्य का सहकार करना, भाव हिंसा, क्योंकि अपने सत्य से क्या हो गया? दूर हो गया। क्या हो गया भगवान? अपने सत्य स्वभाव से किसका? असत्य में जुड़ा, असत्य का सहकार किया, स्वभाव हिंसा, और बाहर में स्थावर और त्रस्काय के जीवों की हिंसा हुई, सो द्रव्य हिंसा। ऐसी हिंसा का विलक्षण पुरुष ऐसी हिंसा का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं, सो उनके जीवन में अहिंसाणु व्रत उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान आत्मा ऐसा अहिंसाणु व्रत हमारे जीवन में भी उत्पन्न हो, तो उसके लिए क्या करना? ऐसा आचरण करना। कैसा आचरण करना? जैसा गुरु महाराज की गाथा कह रही है। और अब सत्याणु व्रत क्या है? अनर्थम अनर्थम वाक्यम, असत्य वचन बोलना ही क्या है? असत्य पाप है। असत्य वचन बोलना ही असत्य पाप है। अनर्थ अचेत दृष्टि, और क्षणभंगुर नाशवान को देखना भी क्या है? असत्य है। अशाश्वतम वचन प्रोक्तम च, जो झूठा है, नाशवान है, उसकी ही चर्चा करना, ये सब असत्य है। अनर्थम तस्य उच्यते, इन सबको क्या कहते हैं भगवान? अनर्थ अर्थात असत्य पाप, और इन सब का त्याग कर देना। काय काय का त्याग कर देना? असत्य वचन बोलने का त्याग कर देना, आशाश्वत क्षणभंगुर नाशवान वचन बोलने का त्याग कर देना, अनर्थ अचेत क्षणभंगुर नाशवान को देखने का त्याग कर देना। इसका नाम क्या है? सत्याणु व्रत है। अब अचूर्याणु व्रत क्या है? अस्तेयम स्तेय कर्मस्य चोर भावम न क्रियते। देखो अचूर्याणु व्रत क्या है? अस्तेय कर्मस्य चोर भावम न क्रियते, जहां क्रिया से भी चोरी नहीं की जा रही और भाव से भी चोरी नहीं की जा रही। जिन्हें उक्तम वचन शुद्धम च, जैसे जिनेंद्र परमात्मा के वचन है। जिनेंद्र परमात्मा के वचन कैसे हैं? शुद्ध है। स्तेयम लोपनम कृतम, यदि जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का लोप किया जा रहा, वस्तु का शुद्ध स्वरूप है वैसा नहीं बताया जा रहा, स्तेयम लोपनम कृतम, तो उसको काय का दोष लगेगा? चोरी का दोष लगेगा भगवान। तो ऐसी चोरी से बचो। जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का लोप नहीं करना। जगत जन कुछ भी कहता रहे, पर हमको उससे प्रभावित नहीं होना। किसका लोप नहीं? जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का यदि लोप कर दिया, जैसी उनकी आज्ञा है वैसा अपन ने नहीं किया, तो अपन सब क्या हो गए? चोर हो गए। भगवान आत्मा बाहर से भले कोई सा भेष धर ले, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बात तो अंतर की है, बात तो चैतन्य की है, बाहर से कुछ भी संबंध नहीं है। पर बाहर में भी अपने आप को पद उत्पन्न हो जाते हैं, जब अंतरंग में वैसी साधना होती है, तो बाहर में भी भगवान आत्मा अभिरत दशा, व्रत दशा, महाव्रत दशा, अरहंत दशा और सिद्ध दशा क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। अब आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मचार्याणु व्रत क्या है? ब्रह्मचर्यम च शुद्धम च अवम्भम भाव तेत्ययम। ब्रह्मचार्याणु व्रत क्या है? ब्रह्मचर्यम च शुद्धम च, शुद्ध में चर्या करना। किसमें चर्या करना? शुद्ध कौन है? स्वयंकारी स्वभाव, ऐसे स्वयं स्वभाव में चर्या करना। और अभिरत सम्यक दृष्टि की चर्या श्रद्धान प्रधान होती है, व्रति की चर्या ज्ञान प्रमाण होती है।
तिक्तम विवृतम ध्रुवम, जहाँ 4 प्रकार की विविधता का, राग द्वेष का, मिथ्या का त्याग है, वहीं पर शाश्वत ब्रह्मचर्याणु व्रत है भगवान आत्मा। और आगे कह रहे मन वय निकाय हृदयम शुद्धम, मन वचन और काय और हृदय की क्या होना, शुद्धि होना। शुद्ध समय जिनागमम, जैसा अपना शुद्ध समय सार स्वरूप जिनागम में कहा गया है, ऐसे शुद्ध समय सार स्वरूप का मन वचन काय और हृदय की शुद्धि पूर्वक क्या करना भगवान आत्मा, धारण करना ऐसे स्वभाव को। विकेहा काम सद्भावम तिक्तन्ते ब्रह्मचारिणा, जो विदिता का, काम के सद्भाव का सबका त्याग कर देता है, विपरीत मान्यताओं का त्याग कर देता है, विपरीत परिणाम का त्याग कर देता है, ब्रह्मचारिणा, वही कौन है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचार्याणु व्रत का धारी है। और आगे कह रहे हैं अब कौन सा, परिग्रह प्रमाण अणु व्रत, परिग्रह प्रमाणम कृत्वा, क्या कर लो भगवान आत्मा, परिग्रह का प्रमाण। और कितनी सुंदर बात आई थी, पहले तो पर जान, फिर उसके बाद कर प्रमाण। पहले क्या करो, पहले तो पर जानो कि ये सब मेरा नहीं है, पर छूट नहीं पा रहा, तो फिर क्या कर लो भगवान, प्रमाण कर लो। पर द्रव्यम न विदेष्यते, पर द्रव्य की ओर देखो भी मत, दिखाई दे बात अलग है और देखना बात अलग है, दिखेगा सब, क्योंकि शक्ति है स्वयं पर द्रव्य को जानने की, देखने की। अनर्थ असत्य तिक्तम च, क्षणभंगुर नाशवान का त्याग कर देना। परिग्रह प्रमाणस्तथा, यही परिग्रह प्रमाण अणु व्रत है। अब आगे कह रहे हैं एतत् क्रिया संयुक्तम, जो इन 11 प्रतिमाओं से और 5 अणु व्रत ऐसी क्रिया से जो संयुक्त है, शुद्ध सम्मिक्त सार्धयम, पर इन सब से काय के लिए संयुक्त हुआ था, काय के लिए संयुक्त हुआ, 11 प्रतिमाएं किस लिए, 5 अणु व्रत किस लिए, शुद्ध सम्मिक्त सार्धयम, अपने शुद्ध सम्मिक्त स्वरूप की साधना के लिए। ध्यानम शुद्ध समयम च, वहीं पर भगवान आत्मा शुद्ध समय सार स्वरूप का क्या होता है, ध्यान होता है, जहाँ 5 अणु व्रत और 11 प्रतिमाओं को जीव धारण करता है। उत्कृष्टम श्रावकम ध्रुवम, वो ही कौन है, उत्कृष्ट श्रावक है, जो अपने दृढ़ स्वभाव को जान रहा है। अब भगवान आत्मा आगे अभिरति, फिर व्रत, इसके बाद क्या उत्पन्न हो गए, महाव्रत। क्या उत्पन्न हो गए, महाव्रत, अर्थात साधु पदवी क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। वह उपाध्याय पदवी का धारी बढ़ता हुआ आचार्य पदवी का धारी हो गया, अब वही साधु पदवी का क्या हो गया है, धारी हो गया। कैसी दशा होती और उसकी सुनना भगवान आत्मा, उपयोग का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। किसका ऊर्ध्वगमन, उपयोग का स्वभाव में परिणमन हो रहा है, और जितना जितना परिणमन होते चला जा रहा है, जितना उपयोग स्वभावमय होते चला जा रहा है, उतनी उतनी उत्कृष्टता बाहर में क्या होती जा रही है, प्रकट होती चली जा रही है। अब साधु पदवी, साधु कैसे होते हैं, महाव्रत उत्पन्न हो गए भगवान, साधु पद उत्पन्न हो गया, वह उपयोग अब साधु पदवी का धारी हो गया, अर्थात उठ गया, ऊर्ध्वगमन हो गया। साधु साधु लोकेन, साधु 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 लोकेन, साधु तीनों लोक में जिसको साध रहे हैं, अपने ही चैतन्य स्वभाव को, अपने ही साध स्वभाव में सद रहे हैं। रत्नत्रयम च संयुतम, और कैसे संयुक्त है, रत्नात्रय से संयुक्त है। ध्यानम ति अर्थ शुद्धम च, जिनके शुद्ध रत्नात्रय में स्वरूप का ध्यान हो रहा है। अविदिते निर्देष्टे, और अपनी ज्ञान जिनके दिखाई दे रहा है। ज्ञानम चारित्र संपूर्णम, जो काय काय से संयुक्त है, ज्ञान और चारित्र से संयुक्त है। क्रिया 53 संयुतम, और 53 क्रिया से संयुक्त है। तपम च व्रत समीरी च गोप्ति त्रय प्रतिपालये, 12 प्रकार के तप, व्रत और 5 समिति, 3 गुप्ति का क्या करते हैं, वे पालन करते हैं, अर्थात 28 मूल गुणों के धारी होते हैं। चारित्र
बाहर में भी वे जग के जीवों को शुद्ध समझदार की बात बताते हैं। संपूर्णम ध्यान जोगेन साधु साधु लोकयम, संपूर्ण रूप से जिनका ध्यान अपने चैतन्य लोक का ही क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है। सम्यक दर्शनम ज्ञानम चारित्रम शुद्ध संयमम, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक संयम से संयुक्त हैं। जिन रूपी शुद्ध दर्वार्थम, जिनका स्वरूप कैसा है, जिनेंद्र परमात्मा जैसा है। साधु साधु उच्यते, वे ही कौन है, साधु है। जो तीनों लोकों में लोकालोक में लोकितम, किसको लोक रहे हैं, अपने ही चैतन्य लोक को निहार रहे हैं। और कैसा निहार रहे हैं, आत्मनम शुद्धात्मनम महात्मम च महाव्रतम, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ, महात्मम च महाव्रतम। जहाँ ऐसी चैतन्य स्वभाव की महिमा आ गई, वहीं तो सच्चे क्या है, महाव्रत है। धर्म ध्यानम च संयुतम, और वे कैसे संयुक्त है, धर्म ध्यान से संयुक्त है। प्रकाशनम धर्म शुद्धयम, जिनके शुद्ध धर्म का प्रकाश हो गया। जिन्हें उत्तम जस सर्वन्यम, जिनने अपनी सर्वज्ञ सत्ता को जान लिया। वचनम तस्य प्रकाशनम, और जिनके वचनों से सर्वज्ञ सत्ता का क्या हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। अब भगवान आत्मा ऐसे सुनो बड़े ध्यान से। देखो सदगुरुदेव श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज में हमको अभिरति भी बना दिया, व्रति भी बना दिया, और साधु भी बैठे बैठे बना दिया। सब यही है, कहीं बाहर नहीं है। तो बस किसमें चलो, अपने चैतन्य स्वभाव में चलो। ऐसे चैतन्य स्वभाव को लगते रहो, यही सदगुरुदेव की परम पावन देशना है। बोलिए आचार्य भगवंश श्रीमद जिन तारंत